हमारे सामने है सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 4 नोड्स हैं और ईच नोड wants to establish a dedicated circuit with every other node for voice communication। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 4 नोड हैं A, B, C और D। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहते हैं, एक डेडिकेटेड सर्किट को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो एस्टेब्लिश कर देते हैं। सो ए से बी कर दिया है, ए से डी कर दिया है, ए से सी कर दिया है, बी से ए तो है ही, बी से सी भी कर दिया है, बी से डी भी कर दिया है, और सी से दोनों तो हैं ही, और एक डी भी कर दिया है, और डी से ये तीनों भी हो चुके हैं। तो यानी कि हमारे पास एक डेडिकेटेड पैथ बन चुका है हर एक नोड के बीच में। अब हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है नेटवर्क यूजेस सर्किट स्विचिंग एंड ईच सर्किट रिक्वायर्ड 64 kbps। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये 64 kbps बोला है ना, ये 64 kbps एक्चुअली में बैंडविड्थ को बोल रहा है कि बैंडविड्थ कितनी है, 64 kbps। ठीक है। अब ये बोल रहा है अज्यूम करो दैट द सेटअप टाइम फॉर ईच सर्किट इज 10 सेकेंड। तो हमारे पास सेटअप टाइम कितना है, 10 सेकेंड का। ओके। अब सबसे पहला हमारे पास पार्ट क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट करो टोटल नंबर ऑफ सर्किट्स नीडेड फॉर फुल कनेक्टिविटी। एक्चुअली में अगर हम डायग्राम को देखें तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ सर्किट्स आ रहे हैं। सर्किट का मतलब है यहाँ पे एज से, तो देखो कितने नंबर ऑफ एज आ रहे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है। हमारे पास कितने नंबर ऑफ एजेस आ रहे हैं, 6। तो हमारे पास यहाँ एज यानी कि सर्किट कितने आ रहे हैं, 6। अगर हम इसे फॉर्मूले से देखें तो हम इसमें ग्राफ थ्योरी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जिसमें बोलता है कि हर एक नोड एक दूसरे से कनेक्ट है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि वहां पे टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने निकलती हैं, n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। तो इस फॉर्मूले में कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, एक दो तीन चार, 4। तो 4 माइनस वन दैट इज 3। सो दिस बिकम्स योर 6। तो यहाँ पे हमारे पास सर्किट कितने निकले, 6 बस। अब दूसरा क्या बोल रहा है हमारे पास पार्ट, डिटरमाइन द टोटल सेटअप टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑल सर्किट्स टू बी स्टैब्लिश। अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड पोर्शन हम करते हैं। तो ये बोल रहा है टोटल सेटअप टाइम कितना होगा। तो टोटल सेटअप टाइम इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, वी हैव 6, 4 नोड्स, और कितने नंबर ऑफ एजेस निकले हमारे पास, सर्किट 6। तो इसका मतलब है जो हमारे पास टोटल सेटअप टाइम होगा वो होगा 6 इंटू टाइम कितना दे रखा है हमारे पास, 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड, ये देखो सेटअप टाइम फॉर ईच सर्किट इज 10 सेकेंड, और हमारे पास तो 6 सर्किट हैं, हमारे पास तो 6 सर्किट हैं। तो 6 को मिला के कितना टाइम मिला, यानी कि 60 सेकेंड्स का, और 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट। तो ये रहा हमारा आंसर। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डिले के ऊपर बेस्ड है। ये जो पूरा क्वेश्चन है ये हमारे पास डिले के ऊपर बेस्ड है, और डिले के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे पास ट्रांसमिशन रेट 1 GB पर सेकेंड दे रखा है। एवरेज पैकेट का साइज हमारे पास 1000 बिट है, और प्रोपोगेशन डिले हमारे पास 10 मिली सेकेंड का है। द टोटल ट्रांसमिशन टाइम फॉर अ पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इज 20 मिली सेकेंड। और एडिशनली हमें बोला है कि यहाँ पे 4 हॉप्स हैं बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। अभी ना इनको समझने से पहले ना एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है। चलो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, जिससे तुम्हारे मतलब मैक्सिमम डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो, मैक्सिमम डाउट क्लियर तब होंगे जब तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी सी पता होंगी। ठीक है। तो यहाँ पे तुम टाइम यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लो। जैसे हमें पता है कि 1 सेकंड तो 1 सेकंड के इक्विवेलेंट ही होता है। अब यहाँ पे ना ये देखना कि क्वेश्चन में तुम्हें मिली सेकंड बहुत मिलेगा, माइक्रो सेकंड मिलेगा, नैनो सेकंड मिलेगा, और पिको सेकंड मिल सकता है। तो कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ भी मिले ना क्वेश्चन में, कुछ भी, तुम सबसे पहले उसे सेकंड में कन्वर्ट करो। ध्यान रहे कि अगर तुम्हारे पास 1 मिली सेकेंड बोला है तो वो सेकंड में कन्वर्ट होते ही क्या हो जाता है, 10⁻³ सेकेंड। कोई अगर 1 माइक्रो सेकेंड है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻6। अगर 1
नैनो सेकंड है, तो उसको सेकंड में हम कैसे लिखेंगे? 10 रेज़ टू द पावर -9, 10 रेज़ टू द पावर -12। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा ना कि 20 मिलीसेकंड, तो तुम्हें इसको कन्वर्ट करना है सेकंड्स में। तो कैसे करोगे? कुछ नहीं है, सिंपल सा। इसका क्या मतलब होता है कि 20 इंटू 1 मिलीसेकंड, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें मिलीसेकंड का तो पता है कि 1 मिलीसेकंड कितना होता है? 10 रेज़ टू द पावर -3 सेकंड्स। ठीक है? तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो 20 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 सेकंड्स। ठीक है? बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी है। तुम्हें कुछ देखना ही नहीं, तुम्हें बस जहाँ पे भी मिलीसेकंड मिले, माइक्रोसेकंड मिले, पिकोसेकंड मिले, कुछ भी मिले, तुम सबसे पहले उसे सेकंड में कन्वर्ट करने का ट्राई करना। सपोज़ करो तुम्हारे पास यहाँ पे माइक्रोसेकंड दिया हुआ है और वो बोला है कि सपोज़ करो यहाँ पे 33 माइक्रोसेकंड्स हैं, ठीक है? 33 माइक्रोसेकंड है। अब घबराओ मत, तुम्हें जहाँ पे भी ऐसी यूनिट दिख रही है ना, तुम सिंपली उसे चेंज करो सेकंड में। कैसे करोगे? 33 इंटू 1 माइक्रोसेकंड लिख सकते हो? ऑब्वियसली लिख सकते हो। अब 1 माइक्रोसेकंड कितना हो जाता है? यहाँ पे देखो कितना है? 10 रेज़ टू द पावर -6, तो 10 रेज़ टू द पावर -6 तो कितना हो गया? 33 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 सेकंड। सिंपल, बहुत ही सिंपल। अब वैसे ही अब हम डाटा ट्रांसफर रेट के साथ देखते हैं, ठीक है? तो डाटा ट्रांसफर रेट भी बहुत जगह तुम्हें मिलेगा कि तुम्हें मिला होगा कि जीबीपीएस है, जैसे 1 जीबीपीएस ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो तुम्हें इन टर्म से डरना बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें एकमात्र टर्म में उसे चेंज करना है, वो है बीपीएस, यानी कि बिट्स पर सेकंड। अब बहुत इजी है यार, ये भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। कुछ नहीं है, जहाँ पे देखो तुम्हें अगर 1 किलो बाइट लिखा हुआ है या फिर ये वाली नोटेशन है, तो सिंपल सा उसका मतलब है 10 रेज़ टू द पावर 3 बिट्स पर सेकंड, ठीक है? 1 एमबी लिखा हुआ है, 1 एमबीपीएस लिखा हुआ है, तो उसका मतलब है 10 रेज़ टू द पावर 6 बिट पर सेकंड। कहीं पे जीबी पर सेकंड लिखा है, जैसे अभी ऊपर लिखा होता ना, तो उसका मतलब होता है 10 रेज़ टू द पावर 9 बिट्स पर सेकंड। कहीं पे तुम्हें टीबी पर सेकंड भी मिल सकता है, तो उसका मतलब है 10 रेज़ टू द पावर 12 बीपीएस, ठीक है? चलो अब एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो तुम्हें मिल रखा है 22 केबी पर सेकंड। सेम है। तुम 20 केबीपीएस को कैसे लिख सकते हो? 22 इंटू 1 केबीपीएस। अब 1 केबीपीएस तो तुम्हें पता है क्या है? ध्यान से देखो यूनिट क्या लिखी हुई है? 10 रेज़ टू द पावर 3। तो इसे तो ऐसे लिख सकते हो 22 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 बीपीएस। बस यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन इजी हो गया। तुम किसी भी क्वेश्चन, किसी भी यूनिट को जो बिट्स पर सेकंड की फॉर्म में हो, तुम उसे लिख सकते हो। बहुत इजी है। ये तो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है? अब न्यूमेरिकल करने के साथ-साथ कुछ नोटेशंस का भी ध्यान रखो, जो इम्पोर्टेंटली आती हैं। तो जैसे बैंडविड्थ होती है ना, बैंडविड्थ, एक्चुअली में उसका जो नोटेशन होता है, वो कैपिटल आर से होता है। पैकेट का साइज़ होता है ना, पैकेट का साइज़ मतलब जो भी तुम्हारे पास मैसेज है ना, जो चंक है, जो डाटा है, ठीक है? डाटा, इसका साइज़ क्या है? जैसे कि इसका साइज़ बिट्स में दिया होगा, 1000 बिट्स, ठीक है? तो ये हो गया। और ट्रांसमिशन डिले, ये डिलेस तो तुम पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी डेफिनेशन भी आ सकती है कि ट्रांसमिशन डिले क्या होता है, प्रोपगेशन डिले क्या होता है, क्यूइंग डिले क्या होता है, प्रोसेसिंग डिले क्या होता है। एक बार बता देता हूँ, ठीक है? अगर तुम्हारे पास जैसे ये एक पीसी ए है और एक ये पीसी बी है और इनके बीच में एक ट्रांसमिशन लिंक है, तो जैसे ही डाटा पहली बार ट्रांसमिशन लिंक में रखा जाएगा, उसे ट्रांसमिशन डिले बोलते हैं, ठीक है? फिर प्रोपगेशन डिले क्या हो गया कि सोर्स ए से बी तक जाने का डिले, जितना भी देरी लगी उसको। क्यूइंग डिले क्या हो गया कि सपोज़ करो कि यहाँ पे एक रूटर होता, मैं मान रहा हूँ यहाँ पे एक रूटर है। तो रूटर ने उस डाटा को कितनी देर रोका होगा अपने पास, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिले लगा होगा, तो यहाँ पे भी वो डिले हो गया, यहाँ पे ट्रांसमिशन डिले, प्रोपगेशन डिले, यहाँ पे क्यूइंग डिले। अब जब उसने रोका है तो उसके बाद वो प्रोसेस भी करेगा, तो उसके बाद हमारे पास क्या हुआ? प्रोसेसिंग डिले। तो देख रहे हो कितने सारे डिले हो रहे हैं यहाँ पे। तो इनसे मिलके भी हमारे पास क्या बनता है? एक टोटल डिले, जो कि वो ये है। तो इनके देख लेना नोटेशन, जैसे इसका ट्रांसमिशन डिले का अ, ये सिंबल है, प्रोपगेशन का ये है, क्यूइंग का, प्रोसेसिंग का, टोटल का ये है,
और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम्हें पता तो होना चाहिए कि हॉप्स क्या होते हैं। तो जैसे मैंने बोला ना कि ए अगर एक सोर्स नोड है और बी एक डेस्टिनेशन नोड है, तो उनके बीच में कितनी नंबर ऑफ इंटरमीडिएटरी नोड हो सकती हैं। चलो इसको देखते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अब एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक पीसी है ए और यहाँ पे एक पीसी है बी, ठीक है। इनके बीच में एक रूटर है, एक और रूटर है, एक और रूटर है, ठीक है। ये हमारे पास हमने कनेक्ट कर, तो 1 2 3, यानी कि इंटरमीडिएटरी डिवाइस कितने हैं इसमें, ठीक है। 3 है। तो यानी कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ हॉप्स हो गए, 3 हॉप्स हो गए। समझ गए। यही है, सिंपल सा। हॉप्स का मतलब ये होता है इंटरमीडिएटरी डिवाइसेस। हाँ। चलो, अब यहाँ पे हमने देखा कि ट्रांसमिशन डिले क्या होता है, कि पहला पैकेट भेजने में जो टाइम लगा, ठीक है। प्रोपगेशन डिले भी हमने देख लिया कि पूरा का पूरा जो सिग्नल ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा। और क्यूइंग डिले हमने देखा कि रूटर में पैकेट क्यू में वेट करने का टाइम, फिर प्रोसेस करने का टाइम। तो चलो आगे देखते हैं कि न्यूमेरिकल हम सॉल्व कैसे करेंगे। असली मजा तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में है ना। तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है इसका। तो हमें दिया क्या है, सबसे पहले तो देखो हमें एक बैंडविड्थ दी है। ट्रांसमिशन रेट जहाँ पे भी दिखे ना तुम्हें, ये टर्म, ये वाली टर्म, ट्रांसमिशन रेट। एक्चुअली में ट्रांसमिशन रेट को ही हम बैंडविड्थ बोलते हैं। और ये हमें एक्चुअली में कितना गिवन था, 1 GB/सेकेंड। अभी हमने देखा ना कि जीबी पर सेकेंड को बीपीएस लिखने में कितना लगता है। अगर ये 1 GB यानी कि 1 × 1 × 10⁻⁹ यानी कि कितना हो गया, 10⁻⁹ बीपीएस, ठीक है। पैकेट का साइज कितना है, 1000, यानी कि जो भी पैकेट है उसका साइज हमारे पास 1000 बिट्स है। यहाँ पे हमारे पास प्रोपगेशन डिले तो दे रखा है 10 मिली सेकेंड का, और ट्रांसमिशन टाइम दे रखा है हमारे पास 20 सेकेंड का। तो चलो आगे देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हमारे पास है कि हम ट्रांसमिशन डिले निकालेंगे। ट्रांसमिशन डिले निकालने का फॉर्मूला होता है कि जितना तुम्हारे पास पैकेट का साइज है, ठीक है, पैकेट है ना ये डाटा का साइज होगा कुछ, और कितना जो उसका बैंडविड्थ है, ठीक है, बैंडविड्थ कितना है गिवन। तो हम उसको जैसे ही पैकेट साइज को बैंडविड्थ से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ट्रांसमिशन डिले आ जाएगा। तो हमारे पास पैकेट का साइज कितना था, 1000 बिट्स। और हमने अभी कैलकुलेट किया कि बैंडविड्थ कितनी थी, 1 GB/सेकेंड था। तो हमने उसे बीपीएस में कन्वर्ट किया, तो वो कितना बन गया, 10⁻⁹ तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली में हमारे पास कितना आएगा, 10⁻⁻6 सेकेंड में। और चाहे तो हम इसे किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, माइक्रो सेकंड में, क्योंकि हमें पता है ना 1 माइक्रो सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻⁻6 सेकेंड्स। ठीक है, चलो हमने ये भी कैलकुलेट कर दिया। अब हमारे पास प्रोपोगेशन डिले क्या होता है। तो अब जो इसका फॉर्मूला होता है, देखो हाँ, हमने बात करी थी कि सेंडर ए है अगर और रिसीवर बी है, तो उनके बीच में एक डिस्टेंस होगी, ठीक है, कोई ना कुछ डिस्टेंस होगी। तो अगर मैं उस डिस्टेंस को डिवाइड कर दूं प्रोपगेशन स्पीड से जो सिग्नल की है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्रोपगेशन डिले मिल जाएगा। पर यहाँ तो हमें प्रोपगेशन डिले पहले से ही गिवन है, तो हमारे पास ये भी हम बोल देंगे कि एक्चुअली में हमें गिवन थी तो हमने निकाला नहीं पड़ा। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिले कितना आ जाएगा। तो एक्चुअली में एक बात और बताता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ डिले हमें पता है कि जो टोटल नंबर ऑफ डिले आता है ना, वो एक्चुअली में हमारे पास क्या आता है, ट्रांसमिशन डिले से आता है, ठीक है। प्लस में हमारे पास प्रोपोगेशन डिले से आता है, प्लस में हमारे पास क्यूइंग डिले अगर दिया हुआ है, और साथ में हम क्या ऐड करते हैं उसमें, प्रोसेसिंग डिले। पर यहाँ पे हमारे पास क्यूइंग डिले भी नहीं गिवन है और प्रोसेसिंग डिले भी नहीं गिवन है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, अब हमारे पास तो गिवन है ट्रांसमिशन डिले और प्रोपोगेशन डिले। अब हमें क्या करना होता है कि एक्चुअली में हमारे पास नंबर ऑफ हॉप्स तो प्रेजेंट है ना, नंबर ऑफ हॉप्स तो प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ हॉप्स कितने थे हमारे पास, 4, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है ट्रांसमिशन डिले प्लस प्रोपगेशन डिले प्लस, अब हम किसका प्रोडक्ट ले लेते हैं, नंबर ऑफ हॉप्स इनटू ट्रांसमिशन डिले।
ठीक है? तो चलो अब कैलकुलेट करते हैं इसे। तो यहाँ पे देखो 10 रेज़ टू द पावर -3 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.001 और मैं इसको ऐड करूँगा 10 के साथ। वैसे ही मैं इसको भी लिख सकता हूँ 0.001। जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा आंसर 10.005 मिलीसेकंड। चलो ये भी हमने सॉल्व कर लिया। चलो अब लास्ट में हमारे पास क्या आता है थ्रूपुट। अब थ्रूपुट क्या होता है? अभी हमने इससे पहले टोटल डिले निकाला, ठीक है? जो कि हमको वैसे तो एक्चुअली में सेकंड में कन्वर्ट करना चाहिए था। तो 10 रेज़ टू द पावर सॉरी 10.005 मिलीसेकंड। अब 1 मिलीसेकंड कितने के बराबर होता है? 10 रेज़ टू द पावर -3। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 अ 10.005 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 सेकंड्स। हाँ, मैं लिख सकता हूँ ऑब्वियसली। तो मैंने इसको सेकंड में चेंज कर दिया। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो थ्रूपुट होता है ना, वो सेकंड में ही चाहिए होता है डिले का। तो हमने देखो यहाँ पे पैकेट का साइज़ कितना था? 1000। हमने उसे किससे डिवाइड किया? टोटल डिले से। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर? 99.95 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 बिट्स पर सेकंड। तो जब हमारे पास ये आ चुका है तो अब हम इसको किसी भी यूनिट में चेंज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे 10 रेज़ टू द पावर 3 था, तो डायरेक्टली हमें पता है कि 1 kbps इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर 3 बिट्स पर सेकंड। तो डायरेक्टली इसको इसमें कन्वर्ट कर दो। ये जो इतना सारा तामझाम है, ये छोटा हो जाएगा और क्या बन जाएगा? 99.95 केबी पर सेकंड। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये भी बहुत इजी था और तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या-क्या चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। तो ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है?